बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमशारी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दो टोक पैगाम दिया है कि सियासी अनासर शिकस्त खा गए। 8 फरवरी का सूरज तहरीक इंसाफ की कामयाबी की किरणें लेकर आएगा। उन्होंने कहा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने अवाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि खुदा के लिए आपके घर में कोई 80 साल बुजुर्ग है, 90 साल बुजुर्ग है या नौजवान है 18 साल का, निकलो अपनी आजादी के लिए, चंद खानदानों की गुलामी की निजात के लिए, पिछले 40 साल से लूटने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग के लुटेरों से निजात के लिए अपने वोट की पर्ची से पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाओ और गुलामी से निजात पाओ। बानी तरीके इंसाफ ने कहा कि अगर मुझे अपनी जात की परवाह होती तो मुझे 3 दफा ऑफर्स हुई, मुझे 3 ऑप्शन हुई। अगर मुझे अपनी आज़ादी या पैसे का लालच होता तो मैं चुप करके कबूल करता और नवाज शरीफ और जरदारी की तरह बैरून मुल्क चले जाता। लेकिन मैंने पाकिस्तान की अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए अपने ऊपर कातलाना हमला कबूल किया, 200 मुकदमात किए, यहां तक कि मुझे धमकियां दी गई, आपको और आपकी अहलिया को छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने अपनी अवाम, पाकिस्तान की कौम, पीटीआई के वर्करों के लिए, पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए 31 साल सजा ले ली, लेकिन कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं चाहता तो ये मौत के खौफ से डर कर भगोड़े की जिंदगी जिस तरह नवाज शरीफ रहा लंदन चले जाता, लेकिन मैंने कहा कि शेर की, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन जिंदगी है। मगर अवाम मेरे साथ खड़ी है तो मैं अवाम का साथ नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी कौम के साथ, पाकिस्तानियों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, उनके साथ बेवफाई नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे इक्तदार नहीं, पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी चाहिए। उन्होंने कहा, जेल में मरना कबूल है लेकिन किसी डील और किसी कंप्रोमाइज के लिए करके मुल्क से नहीं भागूंगा। मैं भागूंगा तो कौम कहेगी कि 20 माह हमने इसके लिए मारे खाई, खवातीन गिरफ्तार हुई, मर्द गिरफ्तार हुए, बच्चे गिरफ्तार हुए। वो लीडर चले गए। उन्होंने कहा, इमरान खान को जब भी आप याद करोगे तो अगली सफों में पाओगे, मैं भागने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा, 8 फरवरी को जो सिलेक्शन चाहते हैं आप उसमें, अब बहुत कम वक्त रह गया है, आप वोट की पर्ची से उस सिलेक्शन को इलेक्शन में बदल दें और पीटीआई के उम्मीदवारों को ना सिर्फ वोट दें बल्कि वोट की हिफाजत भी करें। उन्होंने कहा, जुल्म जितना भी बढ़ता है तो आखिर मिट जाता है। 20 माह से पीडीएम की हुकूमत और नागरान हुकूमत के मजालिम इतने बढ़ चुके हैं कि अब इन्होंने खत्म होना ही होना है। यही निजाम कुदरत है। नजर मौके पर कहा, इमरान खान ने कहा कि बगैर इलेक्शन के मैदान बड़ी बड़ी ताकतें भी मेरे अंदर होने के बावजूद, मुझे सजा देने के बावजूद भी परेशान है कि कैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हुकूमत दिलाएं, क्योंकि अवाम की अक्सरियत बगावत कर चुकी है और पीटीआई के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, सुपर पावर्स भी चाहती हैं कि कप्तान ना आए, क्योंकि कप्तान आपकी सफारती आज़ादी चाहता है, माशी आज़ादी चाहता है, जमहूरी आज़ादी चाहता है, कानून को इंडिपेंडेंट चाहता है, ताकतवर और कानून के लिए जाता है। वरना मैं आपके साथ जीऊं मरूंगा। लेकिन आपने सिर्फ 8 फरवरी को अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने हमसायों को लेकर वोट डालना है। ये जितनी मर्जी भी धांधली कर लें, इन्हें शफाफ इलेक्शन में कामयाबी नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि सुपर पावर चाहती हैं कि मैं हट जाऊं और वो अपनी बेस ले ले और पाकिस्तान को गुलाम बन के चलाएं, लेकिन मैं उनके रास्ते में रुकावट उस वक्त तक हूं जब तक पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ है। उन्होंने कहा, कौन कौन से खुफिया मोरे हैं जो मुझे इमरान खान को खत्म करने के लिए गैर मुल्की आकाओं के इशारों पर चल रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं उसका भी इंकशाफ करूंगा, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की कौम का साथ चाहिए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ी तादाद में तरीके इंसाफ के उम्मीदवार से
मेरा आईनी कानूनी हक छीन कर बल्ला छीना गया, लेकिन मैंने ना हौसला हारा ना हिम्मत हारी। मैंने इनके मुकाबला करने का अहद किया और जिस पर मैं अवाम की ताउन और ताकत के साथ हूं। उन्होंने कहा मेरे आजाद उम्मीदवार को बड़े मुख्तलिफ निशाना दिए गए, लेकिन मैं फिर नहीं घबराया। मैंने अपने पार्टी लीडर बैरिस्टर गौहर अली को कहा कि हर हाल में इलेक्शन का ना बाइकाट करना है, ना इलेक्शन छोड़ना है, ना हिम्मत हारनी है। आगे बढ़ो कामयाबी के लिए, आगे बढ़ो मीर जाफरों को शिकस्त देने के लिए, आगे बढ़ो इक़्तिदार के लुटेरों और चोर दरवाजों का रास्ता रोकने के लिए। उन्होंने कहा 2018 में भी मजमूई तौर पर मेरी सीटें कम की गई और मुझे मिलकर मखलूत हुकूमत बनाई गई, लेकिन इस दफा मुझे यकीन है कि जितना अवाम में सियासी शऊर पैदा हो चुका है, पीटीआई के आजाद जो टिकट होल्डर है, टिकट लेके आए हैं और जिन्हें आजाद किया गया, यही हुकूमत बनाएंगे। क्योंकि केपी के जाग उठा है, पंजाब जाग उठा है, सिंध जाग उठा है, बलूचिस्तान जाग उठा है। अब इन्हें खुद एहसास हो चुका है कि ये कामयाबी से बहुत दूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान के साथ रूल ऑफ लॉ होगा, आइन की हुक्मरानी होगी। कोई सुपर पावर पाकिस्तान को कठपुतली की तरह नहीं चला सकेगी। अवाम की तालीम, सेहत और रोजगार के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ की जीत ही पीडीएम के लीडर पीपल्स पार्टी नून और निगरान हुकूमत की शिकस्त होगी। हमें तोड़ फोड़ से नहीं, वोट की एक बेजान पर्ची से इन्हें इबरतनाक शिकस्त देनी है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप घरों में बैठने की बजाय अपने अहल आना के हमरा पोलिंग स्टेशन जाए, वोट डालें और जो पोलिंग एजेंट हैं वो उधर बैठे रहे, उनके साथ भी गुंडागर्दी की जाएगी। बैरिस्टर गौहर अली ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें इतलात मिली है कि उनके पोलिंग एजेंट नहीं लगाए जाएंगे। अगर उन्होंने कहा ऐसा किया है तो हम ऐसे मुतनादा इलेक्शन को नहीं मानेंगे। वोट का मिलना हमारा हक है, पोलिंग एजेंट लगाना हमारा हक है। अगर प्रेसिडेंट अफसर और पुलिस और इंतजामिया ने हमारे उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट रोके गए तो ये धांधली की इंतहा होगी और फिर तरीके इंसाफ अपनी जमहूरी हक इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा लंदन प्लान वाले खौफजदा हो चुके हैं कि तरीके इंसाफ की शिकस्त दी ही नहीं जा सकती। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने कहा है कि तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को बाजरिया पुलिस इंतजामिया, डीसी इंतजामिया हरासा किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। अगर आपने बच्चे को पीटीआई के आवाज उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट बना तो उनको झूठे मुकदमात में मुलवस कर दिया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें नाल मालूम मुकाबल जाया करेगा। ये होचे हथकंडे अब खत्म हो जाए। 20 माह से जो हुकूमत ने जुल्म गर्दी का बाजार गर्म किया उसे रोका जाए। उन्होंने कहा खवातीन खसूसन पीटीआई के तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात ने कहा कि ये भी हमें रिपोर्ट मिली है कि खवातीन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहायत सुस्त रवि से रखी जाएगी, झगड़े करवाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट ना डल सके और कम से कम वोट डले। और खवातीन और जहां जहां पीटीआई का ज्यादा स्ट्रोंग है वहां हंगामे कराने की तवक्को है, लेकिन पीटीआई के रहनुमा और कारकुन पुरअमन रहे, किसी पुरतशद्दद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। सिर्फ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन के लिए आपने वोट डालना है, क्योंकि शफाफ इलेक्शन आइन तुम्हें हर पाकिस्तान को इजाजत देता है कि वो अपनी मर्जी से वोट डाले, अपनी मुंतखब नुमाइंदे को चुने और वो हुकूमत बनाए और वो उस पर हुकूमत करे। उन्होंने कहा अमेरिकन एजेंट नाकाम होंगे। उन्होंने कहा गैर कानूनी इंतखाबात अगर हुए और इनमें कोई गैर कानूनी रिजल्ट लाने की कोशिश की गई तो हम कानूनी रास्ता और जमहूरी रास्ता अपनाएंगे और चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो चुकी है, हमें एक जलसा भी नहीं करने दिया गया। हमारी दफा 144 लगा देते थे और पीपल नून लीग के लिए सरकारी अफसरान जाके ड्यूटी देते थे, पुलिस और सरकारी महकमे बंदे भेज देते। हमें एक जलसा नहीं करने दिया गया, रैली नहीं निकालने दी गई, हमारा इंतखाबी निशान बल्ले से हमें महरूम कर दिया गया, लोगों को बिला मकसद जेलों में रखा गया, तशद्दुद किया गया। एक ही है कि 8 फरवरी को निकलो, जिसको आपका जमीर कहता है वोट डालो और वोट का पहरा दो। और निगरान हुकूमत को चाहिए कि अब
अपनी जानबदारी छोड़ दे और शफाफ इलेक्शन को तवज्जो दे, क्योंकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम उसी सूरत में शुरू होगा जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और तमाम अदारे अपने आप को गैर जानिबदार कर लें, किसी एक सियासत के जाती गुलामी छोड़ दें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। 8 फरवरी जुमेरात का दिन आपने अपनी किस्मत का फैसला करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।